Hello friends, I am Prahlad Parihar and you are watching Bombay Music Club। दोस्तों, आज मैं आपको एक फ़िल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये फ़िल्म है चोरी चोरी, जो 1956 में बनी थी। और इस फ़िल्म में राज कपूर और नरगिस जी का अहम रोल था। यह एक ज़बरदस्त हास्य प्रेम कहानी थी जिसके निर्देशक अनंत ठाकुर थे। और इस फिल्म को लिखा था आगा जानी काश्मीरी ने। और इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। इस फिल्म की कहानी और गाने सभी शानदार हैं। गानों में स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, मोहम्मद रफ़ी जी ने, मन्ना डे जी ने, आशा भोसले ने। इसके कुछ गीत आज भी लोकप्रिय हैं, जैसे आजा सनम मधुर चांदनी में हम, ये रात भीगी भीगी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, रसिक बलमा दिल क्यों लगाया तो से, और जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो। इसके बाद 1.25 लाख की लॉटरी भेजो अपने भी नाम भी। इस प्रकार के और भी गाने इसके अंदर हैं। ये सारे गाने आज भी सुने जाते हैं। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है नरगिस जी से, जो एक करोड़पति पिता की इकलौती संतान है और एक युवा लंपट पायलट के प्रेम में गिरफ्तार है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि वह पैसे वाली लड़कियों को इसी तरह से अपने जाल में फंसाता है और उनके पैसे हड़पने की कोशिश करता है। ऐसा वो कई बार कर चुका है। ये सब बातें जानते हुए नरगिस के पिता नहीं चाहते कि नरगिस उस पायलट के प्यार में पड़े और उससे शादी करे। इसलिए वो नरगिस को एक जहाज़ में रखे हुए हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नरगिस वहाँ से फरार हो जाती है, कूद जाती है और समुद्र में तैरते हुए वो किनारे तक आ जाती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात जो है वो एक युवा पत्रकार से होती है, जो कि राज कपूर हैं। और इसी दरमियान नरगिस के पिता ने अखबारों में विज्ञापन दिया हुआ है कि जो भी उनका पता बताएगा उसको इनाम के रूप में 1.25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अब यहाँ से सफ़र शुरू होता है बेंगलोर का। नरगिस जो कि समुद्र के किनारे पर पहुंचकर बेंगलोर के लिए रवाना होना चाहती है, तो वो एक बस में सवार हो जाती हैं। इसी दरमियान वो राज कपूर से मिलती हैं, जो एक अखबार का युवा पत्रकार है। वह भी अपने संपादक से कुछ पैसे लेना चाहता है, परंतु उसका संपादक उससे बेहद नाराज़ है कि वह कोई अच्छी सी कहानी नहीं दे पा रहा है। बस में सफ़र के दरमियान हीरो और हीरोइन दोनों में कुछ नोक-झोंक भी होती है और वहाँ जॉनी वॉकर, जो कि एक शायर है, वो बस में नरगिस के बगल में आकर बैठ जाते हैं और उन्हें अपनी शायरी से बोर करने लगते हैं। तो राज कपूर आकर उसे धमकाते हैं और कहते हैं कि जिसको तुम बोर कर रहे हो वो मेरी बीवी है, और ऐसा करके कह के और वो जॉनी वॉकर को वहाँ से उठा देते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं। सफ़र के दरमियान नरगिस को जब नींद आती है तो वो जो है राज कपूर के कंधे पर सिर रखकर सो जाती हैं। इस सफ़र में अनेक रोचक घटनाएं घटती हैं, अच्छे अच्छे गीत होते हैं। और इसी दरमियान नरगिस की बस जो है वो छूट जाती है, तो राज कपूर भी उनका साथ देने के लिए वो बस छोड़ देते हैं और रुक जाते हैं। फिर वे दोनों ही पैदल बेंगलोर के लिए निकल पड़ते हैं। इसी दरमियान वे एक सराय में एक दूसरे को मियाँ बीवी बता करके रुक जाते हैं। इस समय तक लोगों को पता चल जाता है कि नरगिस घर से भागी हुई एक अमीर बाप की बेटी है
और जिसका पता लगाने वाले को 1.25 लाख रुपए का इनाम मिलने वाला है। तो एक ऑटो ड्राइवर जो कि भगवान दादा थे, भगवान दादा ने इसका रोल किया था, वो अपनी बीवी के साथ उसी रास्ते पर नरगिस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब सराय से निकलकर सड़क की बजाय राज कपूर और नरगिस जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं ताकि जो है उनको कोई देख न ले और नरगिस जो है उनके इनाम के चक्कर में नरगिस जी के पीछे कोई न पड़ जाए। तो रास्ते में एक गांव में कठपुतली का नाच भी होता है, जहां पर वो प्रसिद्ध गीत होता है, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। इसके बाद चांदनी रात में दोनों चलते हैं और चलते चलते जब वो थक जाते हैं तो वहाँ पर एक मज़ार जैसी जगह होती है जिसके करीब जाकर वो दोनों चादर ओढ़ के सो जाते हैं। सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि भगवान दादा और उसकी बीवी वहाँ आ गए हैं और नरगिस को देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो अब तो 1.25 लाख की लॉटरी लग गई, और वो उसे पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं चलो हमारे साथ। तो यहाँ पर जो है कुछ फाइटिंग सीन होता है और जॉनी वॉकर भी वहाँ पर जो है राज कपूर की मदद करने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे तैसे राज कपूर और नरगिस छूट करके और भगवान दादा का ही ऑटो लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में जब ऑटो का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो वो दोनों उसको धकाने लगते हैं और धकाते धकाते जो है जब वो डिसबैलेंस हो जाता है तो वो लुढ़क करके एक दूसरे सराय में घुस जाता है। और वो सराय का मालिक जो है वो भी अपनी बीवी से बड़ा डरता है और उसकी बीवी कहती है कि किसी को भी जो है किराए से देने से पहले ज़रा जांच परख लेना। तो यहाँ पर भी जो है राज कपूर और नरगिस एक दूसरे को मियाँ बीवी बता करके कमरा किराए पर ले लेते हैं और दोनों जगह पर दोनों ही जो सराय के सीन थे वहाँ पर बड़े सुंदर गीत होते हैं। एक जगह पर आजा सनम मधुर चांदनी में हम, और ये रात भीगी भीगी, ये मस्त नज़ारे, एक जगह दूसरी जगह पर गाना होता है। इस प्रकार से बहुत सुंदर गीत और बहुत सुंदर दृश्य इस फिल्म में हैं। और उसके बाद दोनों जो है सुबह वहाँ जो है एक पर्दे का पार्टीशन करके दोनों आराम करते हैं और सुबह जो है राज कपूर जल्दी उठ करके नरगिस को सोता हुआ छोड़कर अपने संपादक से मिलने निकल पड़ते हैं। अब तक नरगिस जो है राज कपूर को चाहने लगती है और उनको पता चल जाता है कि वो जो पायलट जिससे वो मैरिज करना चाहती हैं वो वास्तव में एक अच्छा इंसान नहीं है। और राज कपूर जो है वो पहुंचते हैं, किसी तरह से वो ऑटो ले करके जाते हैं और अपना सामान भी लेके जाते हैं ताकि सामान वो पेट्रोल पंप पर गिरवी रख करके पेट्रोल डलवा सकें। और पेट्रोल डलवा कर वो अपने संपादक से मिलने के लिए जाते हैं ताकि कुछ पैसों का अरेंजमेंट हो और वो नरगिस से शादी कर सकें। वो इस समय तक नरगिस जो है ऐसा मूड बना चुकी हैं कि वो राज कपूर से शादी करेंगी। और इस कहानी को सुन करके जो है उनका संपादक बड़ा ही खुश हो जाता है और उन्हें 10,000 रुपये देता है। परंतु इधर सुबह जब सराय की मालकिन नरगिस को अकेला देखती है और उसके साथ वाले राज कपूर का सामान भी गायब देखती है तो उन्हें बड़ी बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। नरगिस किसी तरह बेंगलोर पहुंचकर अपने पापा को फ़ोन करती है और वे उसको लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में नरगिस को लगता है कि राज कपूर ने उसे धोखा दिया है। इधर जब राज कपूर ऑटो से सराय की तरफ लौटते हैं तो रास्ते में उनको नरगिस अपने पिता के साथ जाती हुई दिखाई देती हैं और वो समझती हैं कि नरगिस अपना मूड बदल चुकी हैं और उन्होंने भी जो है उन्हें धोखा दे दिया है। तो वे वापस जाकर संपादक को अपने वो पैसे लौटाना चाहते हैं, परंतु संपादक उनसे कहता है कि तुम अभी जवान हो और ऐसी कहानियाँ बहुत बन सकती हैं, इसलिए ये पैसे एडवांस कहानी के लिए रख लो। राज कपूर उदास जैसे ही संपादक के घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ भगवान दादा और उनकी बीवी उनको पकड़ लेते हैं कि तुम हमारा ऑटो चुरा कर ले आए हो। तो राज कपूर उनसे कहते हैं कि जो है ये पैसे रख लो
और तुम ऑटो मुझे दे दो। तो भगवान दादा जो है उस बड़े हैरान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को अभी के अभी एक दिन पहले अच्छा खासा था, अभी क्या हो गया। तो चलो ठीक है, वो सोचते हैं ऑटो के पैसे मिल रहे हैं, वो ऑटो के पैसे ले लेते हैं और जो है वो ऑटो राज कपूर को दे देते हैं। इधर नरगिस उदास और दुखी जो है अपने पिता से कहती हैं कि अब वो जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेंगी, वो उनकी बात मानेंगी। और उनके पिता जो है अपनी बेटी को उदास देखकर जो है और दुखी हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो इसीलिए दुखी है क्योंकि मैंने जो है उस पायलट से इनको शादी करने के लिए मना किया। तो वो उस पायलट से उसकी शादी करने की तैयारी करते हैं और घर में शादी का माहौल हो जाता है। अब वहाँ जो है चूँकि वो एक बहुत अमीर इंसान थे, तो उनके यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहाँ पर कुछ पत्रकार लोग आते हैं और वो जो है उनसे कुछ सवाल करते हैं, नरगिस जी से भी कुछ सवाल करते हैं। सबके जाने के बाद आखिर में राज कपूर भी वहाँ पत्रकार के रूप में जो शामिल थे वो खड़े होते हैं और जो है कहते हैं, नरगिस से कहते हैं कि जो है एक लिस्ट देते हैं और वो लिस्ट में कहते हैं कि भाई जितने रुपए मैंने खर्च किए हैं वो मुझे वापस दे दो। तो खर्च भी क्या था, वो लॉज का बिल, भुट्टे का बिल, इस प्रकार से जो है वो रहता है उसके अंदर उस कागज़ में। तो जो नरगिस के पिता हैं वो देखकर समझ जाते हैं कि पीछे क्या क्या हुआ होगा और फिर जो है वहीं पर राज कपूर और नरगिस की नोक-झोंक चालू हो जाती है और एक दूसरे को वो बताते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे धोखा दिया। फिर वो दोनों जो है एक दूसरे की वहाँ गलतफहमियाँ दूर हो जाती है और इस तरह से नरगिस के पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो एक ईमानदार इंसान जो है उनकी बेटी के लिए मिला और वो जो है उसी से मतलब राज कपूर से ही जो है अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। इस तरह फिल्म का अंत जो है वो बड़ा सुखद होता है, हीरो और हीरोइन मिल जाते हैं। आगे चलकर इसी फिल्म की इसी कहानी पर, इसी थीम पर एक और फिल्म बनी थी जिसका नाम था दिल है कि मानता नहीं, जिसमें आमिर खान और पूजा भट्ट ने हीरो हीरोइन का रोल किया था। तो दोस्तों, फिल्म चोरी चोरी बड़ी ही सुंदर फिल्म है और मैं समझता हूँ कि अगर आप भी आज भी इसे देखें तो आपको बड़ा आनंद आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपको कैसा लगा ये मेरा स्टोरी कहने का अंदाज़, पहला मेरा प्रयास है। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ताकि मैं और इस तरह की स्टोरीज़ लेकर आपके लिए उपस्थित हो सकूं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।